हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फॉर क्लास 10th। टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये सभी आते हैं। ठीक है, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। चार्जेस में हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है दैट इज चार्ज। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी। एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी एसआई यूनिट हम यूज करते हैं कूलम, एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जनरली जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है Q अपॉन T। Here Q is charge and T is time। अगर यहाँ से हम चार्ज के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो फॉर्मूला आता है करंट इनटू टाइम, I इंटू टी। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एंड करंट के लिए हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे। इसकी यूनिट होती है एम्पियर और टाइम के लिए होता है सेकेंड। तो अगर हम 1 कूलम को डिफाइन करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। कि जब 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं। चार्जेस जो हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है यहाँ पे आफ्टर एक्सचेंज ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज के अंदर यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ or due to the friction of or rubbing with other substance, that is negative. For example, अगर हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो सिल्क के ऊपर, यहाँ पे हम सिल्क एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड ग्लास रोड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम इन्हें रब करते हैं तो इस पे क्या है, ज्यादा चार्ज, और यहाँ पे क्या है, कम चार्ज है, तो ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर करेगी। वैसे ही हम अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैट फर। कैट फर पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। एबोनाइट रोड जो होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं चार्जेस के। यहाँ पे बेसिक जो चार्ज होता है उसके लिए हम वैल्यू यूज करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बेसिक चार्ज की वैल्यू होती है। अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे बात करें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे। एंड प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पे हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। एंड न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, तो वहां पे बेसिक चार्ज पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, P फॉर पॉजिटिव एंड P फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, एंड N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जनरली हम बोलते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है, लेकिन वहां पे नेट चार्ज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉजिटिव कूलम चार्ज है, 2 नेगेटिव कूलम चार्ज है, जब आप नेट चार्ज देखोगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। इसलिए बोला जाता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्कवरी की, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, ईट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन,
ट फॉर थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन ने, प फॉर प्रोटॉन और र फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन की डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने, एन फॉर न्यूट्रॉन एंड च फॉर चेडविक, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चेडविक ने। इस तरीके से आप यहाँ पे ये नाम भी याद रख सकते हो कि किसकी डिस्कवरी किसने की। देन उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज, जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। सेम चार्ज में हम ले सकते हैं लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सिल्क लेते हैं तो सिल्क के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और एक आपने एबेनॉइड रोड ली तो उस पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। सिल्क का जो पीस है और जो हम यहाँ पे रोड ले रहे हैं, इसके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहाँ पे वो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव, क्योंकि यहाँ पे सेम चार्ज है तो ये पीस इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा ड्यू टू द रिपल्शन, और रिपेल करेंगे ये एक दूसरे को। सेकेंड इज अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्जेस में हम डिफरेंट चार्ज यूज करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड ईच अदर। अनलाइक में अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने सिल्क का एग्जाम्पल लिया, सिल्क पे नेगेटिव है, ठीक है, एंड हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लास रोड का, उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये हमने सिल्क क्लॉथ लिया यहाँ पे, और एक हमने यहाँ पे ग्लास की रोड रख दी इस तरीके से, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, इनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगा दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर ले सकते हैं या फिर हम नेगेटिव और पॉजिटिव का पेयर ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे हम Q से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला किया जाता है NE। N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंटीजर्स को, और इंटीजर्स में हम यूज करते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर नंबर है तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर ही लेते हैं। और E रिप्रेजेंट करता है बेसिक चार्ज को, जिसके लिए हम वैल्यू यूज करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे है तो पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे है तो नेगेटिव रहेगा। तो क्वांटाइजेशन क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर हमें यहाँ से नंबर निकालने हैं कि कितने नंबर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे Q/E। E की वैल्यू आपको ये याद रखनी है, एंड Q के लिए हम यहाँ पे जो भी चार्ज गिवन होगा वो यहाँ पे रख देंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी। एडिटिविटी के अंदर वर्ड फर्स्ट आ रहा है एड। एड का मतलब क्या होता है, सम करना। तो चार्जेस का जो नेचर होता है, चार्जेस को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। टोटल नेट चार्ज हमें निकालना है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 Q3 एंड अप टू सो ऑन, जो भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे है तो हम नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे, प्रोटॉन पे है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट which remain same, which do not change, that is conservation। तो यहाँ पे जब आप टोटल चार्ज चेक करोगे किसी भी सिस्टम पे, बिफोर एंड आफ्टर, टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्जेस हमें सेम मिलेंगे बिफोर शेयरिंग एंड आफ्टर शेयरिंग जब हम देखते हैं। मान लो
आपके पास एक रोड है, इसका चार्ज है 5 कूलम, एंड अनदर रोड है, इस पे है 3। टोटल हम करेंगे दोनों का, हमें कितना मिलेगा, 8 कूलम चार्ज। अब 5 वाले के पास ज्यादा है, 3 वाले के पास कम है, तो ये अपना एक चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही एक चार्ज ये यहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ 4 कूलम हो जाएंगे, यहाँ पे 4 कूलम हो जाएंगे, और दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। नेट चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। ये कुछ प्रॉपर्टी थी चार्जेस की। अब हम चार्जेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है आपके पास चार्ज है 1 कूलम एंड फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है, तो इसमें हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू एन ई। हमें n फाइंड करना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन E। चार्ज के लिए हम यूज करेंगे 1, बेसिक चार्ज के लिए रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। 5/8 को जब सॉल्व करेंगे 0.625 आएगा। ये पावर जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एंड जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबर होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर। नंबर के लिए हम कोई यूनिट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे कोई यूनिट यूज नहीं होगी। ऐसे ही मान लो, अगर क्वेश्चन में आपको नंबर्स दे दिए हैं और चार्ज पूछा है, तो वो नंबर हम यहाँ रख देंगे। लाइक आपको बोल दिया 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो वहां चार्ज कितना होगा, चार्ज फाइंड आउट करो, उस फॉर्मूले में रख दो। 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 16 5 ज़ा 80 होता है, 8.080 हो जाएगा। 8 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे हम चार्ज फाइंड कर रहे हैं, तो चार्ज के लिए यूनिट यूज की जाती है कूलम, विच इज डिनोटेड बाय C। तो यहाँ पे ये आंसर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है Q अपॉन T। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। Here Q is charge and T is time and I is current। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, the time rate of change of flow of electric charge through a conductor is called electric current, or we can say that charge per unit time, that is known as electric current। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, charge per unit time is known as current, or the time rate of change of flow of electric charge through a conductor is known as electric current, or we can say that flow of charge per unit time, that is इलेक्ट्रिक करंट। आप अपनी ऑन लैंग्वेज में भी इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है। एंड इसका यूनिट जो इसकी होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो इसकी होती है एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अगर यहाँ पे हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना है, तो देखो 1 एम्पियर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज, चार्ज के लिए यूनिट होते हैं कूलम, एंड टाइम के लिए होता है सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। When 1 coulomb of charge flow in 1 second, that is known as 1 ampere। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। देन उसके बाद डिवाइस आती है
करंट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज एमीटर, विच इज डिनोटेड बाय ए। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करंट को माइक्रो एम्पियर की फॉर्म में लिख सकते हैं, मिली एम्पियर की फॉर्म में लिख सकते हैं, किलो एम्पियर में लिख सकते हैं। किलो में होता है 10⁻3, मिली में होता है -3, माइक्रो में जब हम लेते हैं तो यहाँ -6 एम्पियर आता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो एमीटर जो है वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसको हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और अगर हम बात करें आइडल एमीटर की, तो इसका वैल्यू होती है 0, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें करंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। हमारे पास ये एक मेटल है, इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सटर्नल सप्लाई करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, या बाउंडेड स्टेट के अंदर आ गए, क्योंकि हमने इसको एक्सटर्नल सप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे हम पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कराएंगे। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज मूव करा रहे हैं लाइक दिस, तो ये क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल करंट। जो डायरेक्शन होती है सर्किट में करंट की, दैट इज कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, तो इनकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और कन्वेंशनल करंट मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक था, ठीक है। इसमें करंट आता है, करंट के लिए हम कौन कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये टर्म आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूस पाथ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूस पाथ in which current flow from one terminal to other terminal. For example, ये हमने एक बल्ब यहाँ पे यूज किया है, एंड देन यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है, और यहाँ हम एक क्लोज्ड की यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं एमीटर। तो इसमें हमने अलग अलग इलेक्ट्रिक सिंबल्स यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट कॉन्टिन्यूस फ्लो करेगा, तो ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्टिन्यूस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आप इसको लिख सकते हो, अ कॉन्टिन्यूस एनक्लोज्ड सर्किट और अ लूप in which electric current flow from one terminal to other terminal, that is known as electric circuit. अभी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। इसको हम V से डिनोट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। या W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके अंदर क्या, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जितना भी टोटल हमने वर्क डन किया है एक पॉजिटिव चार्ज पे फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। इटालियन फिजिस्ट थे वोल्ट वोल्टा, जिन्होंने 1745 में इसको, 1745 से 1827 जिनका वर्क टाइम पीरियड रहा था, उनके ऑनर में इनका नाम रखा है यूनिट का, दैट इज वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक स्केलर टर्म है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम। When 1 coulomb charge is flow
एंड वर्क इज डन 1 जूल, दैट इज 1 वोल्ट। एंड इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो होती है वोल्ट मीटर, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वी। वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है जिसको हम सर्किट के अंदर पैरेलली कनेक्ट करते हैं। पैरेलली इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है। अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो सर्किट को क्या करेगी, ब्रेक डाउन कर देगी। इसलिए इसको हम पैरेलली सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं। अब जब आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो वहां पे आप स्टडी करोगे कि पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर नहीं, हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। अब क्वेश्चन अराइज होता है जब हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस है वोल्ट मीटर, तो व्हाई वी यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि वोल्ट मीटर से जब हम करंट पोटेंशियल मेजर करते हैं तो सर्किट से करंट ड्रॉ होता है, वो हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। लेकिन इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर वो हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है। जब हम करंट पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता है। अगर आपके लेवल पे ये क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू फॉर्म में है और वहां पे वोल्ट मीटर ऑप्शन में नहीं है, पोटेंशियोमीटर है, तो आपको पोटेंशियोमीटर टिक करना है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें आइडल वोल्ट मीटर की, तो आइडल वोल्ट मीटर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, क्योंकि ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल अभी हमने डिस्कस किया। पोटेंशियल आई थिंक सब भी फेमिलियर हो चुकी है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एंड डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। दो पॉइंट के बीच में जब आप पोटेंशियल चेक करोगे तो वहां पे आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल ये हमने एक बैटरी लिए, आपने देखा होगा एक साइड बैटरी का फ्लैट होता है और एक साइड पे टिप होता है। एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब हम वायर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ हमें पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्लोइंग इन पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के बीच में जो पॉजिटिव, यहाँ पे जो चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सॉरी दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी एंड हियर वी गेट नेगेटिव वैल्यू। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल वी इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू। चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा यहाँ पे यूज किया जाता है चेंज के लिए। जब हम यहाँ पे सिंपल वी यूज करें तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट होगी, फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जब हम डेल्टा वर्ड ये ट्राइंगल का साइन यूज कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम, तो इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी equals to work done B to A upon चार्ज, इस फॉर्म में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट हमने डिस्कस किया, तो हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सेल के लिए सिंबल होता है, जो बड़े वाला टर्मिनल तो होता है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं एंड दिस वन इज नेगेटिव। जब हम से ज्यादा सेल, दो या दो से ज्यादा सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक बैटरी बन जाती है। दिस इज बैटरी एंड दिस इज सेल। यहाँ पे अगर मान लो ये 2 वोल्ट का है एक सेल, तो यहाँ हमने कितने सेल कनेक्ट किए, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 2 into 3 = 6 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट। एंड ओपन प्लग की के लिए या ओपन स्विच के लिए हम इस तरीके से स्विच ड्रॉ करते हैं, ये ओपन की होगी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोज्ड की, तो क्लोज्ड में इस तरीके से होता है, यहाँ पे डॉट आ जाता है, दिस इज क्लोज्ड की। एंड वायर के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। एंड अगर क्रॉसिंग वायर है तो क्रॉसिंग में हम इस तरीके से यूज करेंगे, ये क्रॉसिंग वायर को रिप्रेजेंट करता है। रजिस्टर
या रेजिस्टेंस के लिए ये सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए होता है। अगर वेरिएबल होगा तो वहां पे हम ये यूज करेंगे एरो का साइन, और रियोस्टेट के लिए हम ये साइन यूज करते हैं यहाँ पे, ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है कि करंट यहाँ पे वेरी करेगा। अमीटर के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव। वोल्ट मीटर के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, एंड गैल्वेनोमीटर के लिए यहाँ पे होता है पॉजिटिव एंड यहाँ पे होता है नेगेटिव। ये कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। जब इन सिंबल्स को हम एक कॉन्टिन्यूस पाथ के अंदर अरेंज करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह बिहेव करता है। I hope you enjoyed today's lecture, and if any doubt you can write in comment box. Thank you so much.